बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम दोस्त मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या सय्यदल आलमीन। हम्दो सलात के बाद ज़िवकार सामिन किराम, जो कि माह रबीउल सानी है और माह रबीउल सानी में हुज़ूर सय्यदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र पाक और ज़िक्र खैर होता है। आज की हमारी गुफ्तगू आपकी सीरत, आपकी शख्सियत और आपके फ़ज़ाइल के हवाले से गुफ्तगू पर मुश्तमिल होगी। हुज़ूर सय्यदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इसमें गिरामी अब्दुल कादिर है। आपके वालिद माजिद का इसमें गिरामी सैयद मूसा जंगी दोस्त है और आपकी वालिदा मोहतरमा का इसमें गिरामी उम्मुल खैर फ़ातिमा है। आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। वालिद की तरफ से आपका सिलसिला नसब 9 वास्तों से इमाम हसन मुजतबा तक जा पहुँचता है और वालिदा की तरफ से आपका सिलसिला नसब 11 वास्तों से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक जा पहुँचता है। हुज़ूर सय्यदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सन 470 हिजरी में ईरान के शहर गीला में पैदा हुए, 470 हिजरी में। और आप याद रख लें 465 हिजरी को हुज़ूर सय्यदना दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह का विसाल हुआ। 465 को 400 हिजरी को दाता साहब पैदा हुए थे अफ़गानिस्तान में और 465 हिजरी को पाकिस्तान के शहर लाहौर में दाता साहब का विसाल हो गया था। सिर्फ 65 साल उनकी उम्र पाक थी और दाता साहब के विसाल से सिर्फ 5 साल के बाद 470 हिजरी को ईरान के शहर गीला में हुज़ूर सय्यदना गौसुल आज़म पैदा होते हैं और फिर 561 हिजरी में आपका मुल्क इराक के शहर बगदाद शरीफ में आपका विसाल होता है। गोया आपकी कुल उम्र पाक क्या है? 90 साल है, जिससे इशारा खफ़ी इस अमर की तरफ है। एक तरफ कुल औलिया वली और उनकी विलायतें और एक तरफ क्या हैं अकेले हुज़ूर सय्यदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपका लक़ब मुहियुद्दीन है। मुहियुद्दीन का माना है दीन को जिंदा करने वाला। ये लक़ब आपको क्यों मिला, कहाँ से मिला, कैसे मिला? आप खुद फरमाते हैं एक दफ़ा बगदाद शरीफ में मैं नंगे पाँव चल रहा था तो रास्ते में एक बूढ़ा नहीफुल उम्र शख्स गिरा पड़ा था। उसने मुझे पुकारा, अब्दुल कादिर बेटा मुझे ज़रा सहारा दो। फरमाते मैंने सहारा दिया, उसे उठाया। उसने मुझे कहा मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? मैंने कहा ज़रूर मैं तो नहीं जानता। फरमाया मैं दीन मुस्तफ़ा हूँ। मौजूदा ज़माने की सूरत हाल ने मुझे कमज़ोर कर दिया था, लागर कर दिया था, नकी कर दिया था, तो आपने मुझे सहारा दिया और तवानाई दी। आपने गोया कि मुझे ज़िंदा कर दिया। फरमाते हैं ये इस मामले के बाद मैं जहाँ कहीं भी जाता लोग मुझे मुहियुद्दीन, दीन को ज़िंदा करने वाला, दीन को ज़िंदा करने वाला कहकर बुलाते और पुकारते। हुज़ूर सय्यदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 12 साहिबजादे हुए। आपके 12 बेटे थे। आजकल हम लोग तो क्या उसे कहते हैं मनसूबाबंदी के कायल हैं, औलाद कम होनी चाहिए, बच्चे कम होने चाहिए। आपके 12 साहिबजादे थे और 12 साहिबजादों के जो नाम थे अंबिया के नामों पर, अब्दुल रज़्ज़ाक़, अब्दुल जब्बार, अब्दुल अजीज़, सैयद मूसा, सैयद ईसा, सैयद याहया, सैयद अब्दुल सत्तार, इस तरीके से अंबिया के नामों पर और अल्लाह के नामों पर आपने अपने बच्चों के नाम रखे थे। 12 साहिबजादे थे और आपकी एक साहिबजादी थी जिसका नाम था आमातुल जब्बार फ़ातिमा। माँ का नाम उम्मुल खैर फ़ातिमा और बेटी का नाम आमातुल जब्बार, जब्बार की नौकरानी फ़ातिमा। आपके एक भाई थे जिनका नाम था सैयद अबू अहमद अब्दुल्ला।
मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि आपके भाई भी क्या थे, वली कामिल थे, मगर वो जवानी के अंदर विसार फरमा गए थे, जवानी के अंदर वो उनका इंतकाल हो गया था। आपकी एक बहन थी जिनका नाम क्या था, आयशा। मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि आपकी बहन भी आपकी तरह क्या थी, वलिया थी और इंतहाई पारसा थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ बगदाद शरीफ में, जब अरसे दराज से बारिश नहीं हुई थी, लोग आपकी बहन सैयदा आयशा के पास आए, कहा बीबी साहिबा अरसे दराज बीत चुका है, बारिश नहीं हो रही, दुआ फरमा दें। आपने घर में झाड़ू दे दिया और झाड़ू दे के कहा बारी ताला झाड़ू तो मैंने दे दिया है, अब छिड़काव तू कर दे। मुल्ला अली कारी कहते हैं उसके बाद फिर क्या हुआ, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो लोग जो फरियाद बारिश के लेके आए थे वो सारे के सारे नहा के अपने घर में जा पहुंचे। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुलिये मुबारक में के बारे में मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि आपकी घनी दाढ़ी थी, आपका कुशादा क्या था, सीना था, और आपकी जो दोनों भवें थी आपस में मिली हुई थी, आपका गंदमी रंग था और आपकी आवाज़ बहुत ऊंची थी। 70 हज़ार अफराद के मजमे तक आप अकेले की आवाज़ पहुंच जाती थी। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो विलायत है, आपकी विलायत कस्बिया नहीं थी, वहाबिया थी। विलायत के बारे में आप जानते हैं, विलायत की दो किस्में होती हैं, एक विलायत वहाबिया होती है और एक विलायत कस्बिया। विलायत कस्बिया का मतलब ये है कि मेहनत, मशक्क़त और जिद्दोजहद, रियाज़तें, मुजाहदे करते करते विलायत को पा लेना, ये क्या है, विलायत कस्बिया है। जैसे दाता साहब की विलायत है, ख्वाजा अजमेर की विलायत है, मुजाहदे रियाज़तें करते करते नतीजतन विलायत को आपने पा लिया, ये विलायत कस्बिया होती है। और आपकी विलायत क्या थी, वहाबिया थी। विलायत वहाबिया का मतलब यह है कि पैदाइशी वली थे, इन बग़ैर मेहनत, बग़ैर मशक्क़तों के और बग़ैर रियाज़तों और मुजाहदों के जब आप पैदा हुए थे तो पैदा होते सारी का थे, आप वली थे। आप खुद फरमाते हैं बचपन में मैं जब मदरसा, स्कूल में मदरसा में जाया करता था तो गैब से आवाज़ आती थी, लोगों तुम्हारे अंदर अल्लाह पाक का वली आ चुका है, इनके अदब व एहतराम में खड़े हो जाओ। बचपन में जानवर भी आपकी विलायत को जानते हो, पहचानते थे। मुल्ला अली कारी कहते एक दफ़ा हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म ने अपने बैल के पीछे खड़े हुए तो बैल ने मुड़ के कहा, अब्दुल कादिर तेरी विलादत इस काम के लिए नहीं हुई है। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत के जिस पहलू को भी पढ़ के देख लें, वो आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम के किसी न किसी मोजज़े, आका अलैहिस्सलाम की किसी न किसी शान की झलकती हुई और चमकती हुई तस्वीर होगी। मिसाल के तौर पर आका तो जहां अलैहिस्सलाम पैदा हुए, पैदा होते सार आका अलैहिस्सलाम ने सर सजदे में रखा था। ये आका अलैहिस्सलाम का क्या है, मोजज़ा है। पैदा होते सर सजदे में रखना, इबादत करना, ये क्या शान मुस्तफ़ा है। इस शान के मजहर हुजूर सैयदना गौसुल आज़म हुए। कैसे आप पैदा हुए, पैदा होते सार ही आपने माह रमज़ान के रोजे रखने शुरू कर दिए थे। फिर आका अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया, मिठाई बांटी। क्या बांटी थी, मिठाई। कैसे, वो लड्डू कौन से थे, अल्लाह पाक ने जहां कहीं भी कोई बच्चा पैदा किया उसको लड़का ही पैदा किया, ताकि आका अलैहिस्सलाम की विलादत पर कोई गम ज़दा ना हो, अफसुर्दा ना हो। हुजूर की विलादत पर जो लड्डू बांटे गए वो बेटों की सूरत में थे। और इधर हुजूर सैयदना गौसुल आज़म जब पैदा होते हैं, ईरान के शहर किला में जहां कहीं कोई बच्ची पैदा हुई या बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह पाक ने हर एक को विलायत अता कर दी। यानी हुजूर सैयदना गौसुल आज़म की भी विलादत पर अल्लाह पाक ने मिठाई बांटी, विलायत की सूरत में। फिर आका अलैहिस्सलाम की ये शान आपने कई दफा सुनी कि आका अलैहिस्सलाम की शान ये थी कि आका अलैहिस्सलाम के बदन पर मक्खी नहीं बैठती थी। मक्खी गंदगी पे बैठती है, गलाजत पर बैठती है, नजासत पर बैठती है। ये शान मुस्तफ़ा, इतने तय्यब व ताहिर मुज़क्का व मुस्तफ़ा कि कभी मक्खी जिस्म पर नहीं बैठी थी। इस शान के अमीन भी हुजूर सैयदना गौसुल आज़म हुए। कैसे, आपके मुरीद हजरत सैयदना शेख शरीफ अल हुसैनी वो फरमाते कि मैं 13 साल तक हुजूर सैयदना गौसुल आज़म की मजलिस में रहा, आपकी सोबत में रहा, आपकी खिदमत में रहा। 13 सालों के दौरान मैंने कभी भी मक्खी को आपके बदन अक़दस पर बैठते हुए नहीं देखा। मैंने कहा हुजूर ये मक्खी आपके बदन पर नहीं बैठती। फरमाते मेरे पास दुनियावी शहद नहीं है कि मक्खी को मुझसे क्या काम है कि मेरे पास आए। फिर आपने कई दफा सुना आका अलैहिस्सलाम की ये शान कि आका अलैहिस्सलाम ने अपने दीदार की खुश नसीबी को बांटा कि जिसने मुझे, हुजूर ने फरमाया, जिसने मुझे देखा खुश नसीब है, जिसने मेरे देखने वाले को देखा खुश नसीब है, और जिसने मेरे देखने वाले के देखने वाले को देखा
वो भी क्या है, खुश नसीब है। 3 पुश्तों तक और 3 नस्लों तक मुस्तफ़ा ने अपने दीदार की खुश नसीबी को बांटा और तकसीम किया। ये शान शान मुस्तफ़ा है कि सहाबी को देखने वाला क्या है, खुश नसीब है। ताबी को देखने वाला क्या है, खुश नसीब है। तबा ताबी को देखने वाला क्या खुश नसीब है। ये शान मुस्तफ़ा दीदार की खुश नसीबी को बांटा। इस शान के मजर भी क्या है, हुजूर सैयदना गौसुल आदम है। मुल्ला अली कारी कहते हैं हुजूर सैयदना गौसुल आदम ने फरमाया, लोगों जिसने अब्दुल कादिर को देखा खुश नसीब है, जिसने अब्दुल कादिर के देखने वाले को देखा खुश नसीब है, और जिसने अब्दुल कादिर के देखने वाले को देखा वो भी खुश नसीब है। 3 पुश्तों तक और 3 नस्लों तक हुजूर सैयदना गौसुल आदम ने भी अपने दीदार की खुश नसीबी को बांटा है। फिर आप जानते हैं आका अलैहिस्सलाम की ये शान थी कि आका अलैहिस्सलाम को हर शय, कायनात की हर शय मुस्तफ़ा को जानती और पहचानती थी और जानती और पहचानती है। ये आका अलैहिस्सलाम की शान है। चरिंद परिंद जमादात और नबातात, जिन चीज़ों के अंदर जान भी नहीं है, हिस्स भी नहीं है, वो भी ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम की मारिफत रखते हैं। ये हुजूर की शान, और इस शान के मजर भी क्या है, हुजूर सैयदना गौसुल आदम। मुल्ला अली कारी जिनका नाम जो क्या है सनदुल मुहद्दिसीन है, जिनका नाम ही क्या होता है काफ़ी होता है उलमाए किराम के यहाँ, वो अपनी किताब नुज़हतुल खातिर में लिखते हैं, एक शख्स हुजूर सैयदना गौसुल आदम के पास आया। उसने आके अर्ज की, हुजूर मेरा बेटा है, 15 माह गुजर गए, बुखार उसको हुआ है, उतरने का नाम नहीं ले रहा। किधर है? दरिया दजला की परली तरफ हमारा घर है, दजला की परली तरफ हम लोग रहते हैं। 15 माह से उसको क्या है, बुखार है, और बुखार उतर नहीं रहा। हुजूर सैयदना गौसुल आदम ने फरमाया, जाओ अपने बेटे के कान में कह दो, बुखार अब्दुल कादिर कह रहा है, इसकी जान छोड़ दे, और तू दजला की परली जानिब, हाँ वो उर्ली तरफ रहता था, तुम दजला की परली जानिब चला जा। चुनाचे कुछ दिनों के बाद खबर आई कि दजला की परली जानिब, जिनकी तरफ आपने इशारा किया था, परली जानिब जितने भी लोग रहते थे तमाम को बुखार हो गया था, और उसका बेटा तंदुरुस्त तवाना हो गया। बुखार एक बेहिस है, जिसको सर की आंख से हम देख नहीं सकते, जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते, वो बुखार जो है हुजूर सैयदना गौसुल आदम की विलायत को जानता हो, पहचानता था। कैसे हो सकता है एक नबी की अजमत और शान एक उम्मती में जाहिर हो जाए? इस तरह कैसे हो सकता है? हदीस कुदसी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाता है कि जब बंदा कसरत के साथ मेरी इबादत करता है, जिसे कुर्सी अल्लाह फरमाता है, हुजूर ने फरमाया कि जब बंदा कसरत के साथ मेरी इबादत करता है, नवाफल कसरत के साथ पढ़ता है, तो मेरी ताकत उसके हाथों में आती है जिसके साथ वो पकड़ता है, मेरी ताकत उसके पाँव में आती है जिसके साथ वो चलता है, मेरी ताकत उसकी जुबान में आती है जिसके साथ वो बोलता है। बाजो अगर बंदा जो है सच्चा सुच्चा खुदा का इबादत गुजार बन जाए तो रब की ताकत उस बंदे में जाहिर हो जाती है, और अगर बंदा सच्चा सुच्चा मुस्तफ़ा का आशिक बन जाए, वफादार बन जाए, तो फिर मुस्तफ़ा की ताकत और अजमत उस बंदे से जाहिर किस तरह नहीं हो सकती है। फिर देखिए ये शान तो हुजूर की थी कि गैब की बात को जानते, गैबी सूरत हाल का मुलाजा उसको देख लेते, मुशाहदा फरमा लेते, मुलाजा फरमा लेते। मौला अली शरिया खुदा आका अलैहिस्सलाम के साथ हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, 2 कब्रों पर से गुजरे, अजाब हो रहा है इनको, अजाब को भी देख लिया। क्यों अजाब हो रहा है? एक चुगलियां करने की वजह से, और एक को पेशाब के कतरों से न बचने की वजह से। अजाब को भी देखा मुस्तफ़ा ने, अजाब के असबाब को भी जाना। ये क्या है? शान मुस्तफ़ा है। हालांकि कब्र क्या है, वो तो आलम बरज़ख है, पर्दे का जहां है, वो तो गैबी सूरत हाल है। मुस्तफ़ा ने गैबी सूरत हाल को देखा, मुलादा फरमाया, ये शान मुस्तफ़ा। और इस शान के मजर मुल्ला अली कारी कहते हैं हुजूर सैयदना गौसुल आदम थे। कैसे थे? आप फरमाते हैं, मुल्ला अली कारी लिखते हैं, फरमाते हैं एक दफा हुजूर सैयदना गौसुल आदम हजरत सैयदना शेख मारूफ करखी, जो हुजूर सैयदना दाता साहब के अकाबिर बुजुर्गों में से, उनके मजार पे गए और उनके मजार पे जाके फरमाया, ऐ सैयदना मारूफ करखी अस्सलामु अलैकुम, सलाम किया, और सलाम करने के बाद फरमाया, मुबारक हो, आप मुझसे विलायत में सिर्फ 1 कदम आगे हैं। मारूफ करखी के मजार पे गए। अब कब्र वाले की क्या सूरत हाल है, उसका क्या मुकाम है, उसकी क्या अजमत व शान है, और अपनी सूरत हाल क्या है, इंदल्लाह मकबूल भी हूं या मरदूद हूं, क्या पता। अपनी सूरत हाल को भी जान लिया कि मेरी शान क्या है, मेरा मुकाम क्या है। और फिर आलम बरज़ख की जो शख्सियत सैयदना मारूफ करखी
जिनका पहले से विशाल हो चुका था, जो दाता साहब के बुजुर्गों में से हैं, उनकी सूरत हाल को भी भांप लिया और जान लिया और उसका भी अंदाजा कर फरमाया कि तुम सिर्फ मुझसे एक कदम आगे हो। ये फरमा के वापस आ गए। अगले साल फिर सैयदना मारूफ करखी के मीज़ार पे गए। कौन? हुजूर गौसुल आज़म। और जाके फरमाया अस्सलाम वालेकुम, ऐ सैयदना मारूफ करखी सुनो, अब मैं तुमसे विलायत में 2 कदम आगे निकल चुका हूं। कब्र की सूरत हाल क्या है? गैब की। इस सूरत हाल को जांचना और जानना इस शान मुस्तफ़ा है। और इस शान के मदर भी क्या है? हुजूर सैयदना गौसुल आज़म। वो कैसे हो सकता है उम्मती जो है मुस्तफ़ा की शानों का मीन हो जाए, हुजूर की शानों का मदर हो जाए? किस तरह हो सकता है? अकली तरह देख लीजिए, नबी जो होता है, नबी वो अपने मौला का, अल्लाह पाक की शान का क्या होता है? मदर होता है। अल्लाह पाक की शान का मुहाफिज होता है, ताकि कोई शख्स जो है अगर अल्लाह ताला की जात पे इतराज करे तो नबी के मोजज़ात आकर अल्लाह की शान का दिफा कर सके कि बदबख्त देखो मैं खुदा नहीं हूं, मैं तो खुदा का नबी हूं, मुस्तफ़ा हूं, ये शान तो मेरे पास है। अल्लाह की शान तो बराउल बरा। फिर नबी की शानों का मुहाफिज नबी की उम्मत का क्या होता है? वली और गौस होता है, ताकि कोई शख्स अगर नबी की शान पर इतराज करे, तनकीद करे, तंज करे, इनकार करे, तो फिर गौस की शान आकर, उस नबी की वली की करामात आकर उस नबी की शान का दिफा कर सके कि नादान, ये शान तो मेरे पास है, मैं तो नबी का उम्मती और गुलाम हूं। नबी की शान की तो वराउल वरा है, उनकी तो शान का अंदाजा ही कुछ और है, हाल ही कुछ और है। आका अलैहिस्सलाम की परेशान ये थी, दिल की बात को जान लेता, दिलों की बात को जानना। शान मुस्तफ़ा। मक्का शरीफ फतह हो गया, आका अलैहिस्सलाम ऊंटने के ऊपर सवार होकर खाना काबा शरीफ का तवाफ कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं ऊंटने के ऊपर सवार होकर। फुजाला इब्ने उमैर काफिर शख्स था, वो झूठ मूठ का वो भी तवाफ कर रहा था। उसके बगल में क्या था? खंजर था। इरादा उसका क्या था? बुरा था कि किसी तरीके से मौका मुझे मिले, मैं रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर हमला आवर हो जाऊं। इरादा बुरा है। आका अलैहिस्सलाम उसके करीब होते गए, करीब होते गए, करीब हुए तो हुजूर ने फरमाया तुम फुजाला हो? जी हाँ फुजाला हूं। क्या कर रहे हो? वो जी तवाफ कर रहा हूं। वो सोच क्या रहे हो? अर्ज की आका मैं तो तस्बीह कर रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम ने उसके सीने के ऊपर हाथ मारा, हाथ मारा, उसने फिलफौर कलमा पढ़ लिया। अर्ज किया आका खुदा की इज्जत की कसम, जब तक आपने मेरे सीने पर हाथ नहीं मारा था तब तक दुनिया इंसानियत में सबसे नापसंदीदा शख्सियत मेरे यहां आप थे। अब जब आपने मेरे सीने पर हाथ मार दिया है, अब सबसे ज्यादा पसंदीदा सारी कायनात में अब मेरे यहां अब आप हो गए। तो दिल की बात को जानना ये शान मुस्तफ़ा है, और दिल की बात को जानना ये शान गौसुल आज़म है। कैसे? मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि हुजूर सैयदना गौसुल आज़म के मुरीद शेख अली इब्नुल हैती, शेख अली इब्नुल हैती, वो फरमाते हैं कि हुजूर सैयदना गौसुल आज़म के मैं साथ था। एक रोज अपने घर की चौखट पे आए, एक शख्स को देखा वो आपकी चौखट पे गिरा पड़ा है, रो रहा है, बार बार माफिया मांग रहा है, मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें, जरूर मुझे माफ कर दें। शेख अली इब्न हैती कहते मैंने हुजूर सैयदना गौसुल आज़म से अर्ज की हुजूर इसका कसूर क्या है, इसका क्या जुर्म है, इतनी मिन्नतें तरले क्यों कर रहा है? हुजूर सैयदना गौसुल आज़म ने फरमाया ये कोई आम शख्स नहीं है, ये फलां इलाके का क्या है? कुतुब है, वली है, और ये आज अपनी विलायत के बलबूते पर यहां से प्रवास करते हुए जा रहा था। जो ही यहां से गुजरने लगा इसके दिल के अंदर आया कि जो मुकाम विलायत मेरे पास है वो शायद किसी और के पास नहीं। जो ही इसने सोचा हमने इसका मुकाम विलायत छीन लिया, अब ये मिन्नतें कर रहा है और माफिया मांग रहा है तो मुझको मेरा मुकाम विलायत वापस कर दिया जाए। दिल की बात को जानना शान मुस्तफ़ा है, और दिल की बात को जानना शान गौसुल आज़म है। फिर देखिए दिलों पर कंट्रोल करना, दिलों पर कंट्रोल करना ये शान मुस्तफ़ा है या नहीं? हम में से हर शख्स अपने वालिदैन के बारे में, अपने खानदान के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, बेटियों के बारे में नाजेबा से नजेबा लफ्ज भी क्या है बर्दाश्त कर सकता है, मगर नहीं कर सकता तो मुस्तफ़ा की गुस्ताखी अदना गुस्ताखी भी बर्दाश्त और ये ना नहीं कर सकता। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, इधर मर जाता है, मार देता है, कट जाता है, काट देता है। क्यों भाई? इसकी क्या वजह है? सिर्फ एक वजह है कि दिल क्या है मुस्तफ़ा की मुट्ठी में है, दिल हुजूर के कंट्रोल में है, दिलों पर क्या है हाकिमियत मुस्तफ़ा का पहरा है।
हुजूर की हाकिमियत दिलों पर क्या है? मुसल्लत है, मुकर्रर है, मुतय्यन है। हमारे दिल क्या माकूम है और हुजूर की शख्सियत और ज़ात क्या है? दिलों पर हाकिम। फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक अपने तमाम मामलात में मेरे मुस्तफ़ा को अपना हाकिम न मान ले। हाकिमियत मुस्तफ़ा ये क्या है? मुसल्लमा मुसद्दका चीज, दिलों पर कंट्रोल हुजूर का है, ये शान मुस्तफ़ा है। और इस शान के मजर भी कहाँ हैं? हुजूर गौसुल आज़म। कैसे? शेख उमर बज़्ज़ाज़ वो कहते कि मैं हुजूर सैयदना गौसुल आज़म के साथ जा रहा था, जुमे का दिन था, जुमे का दिन था। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म खिताब करने मस्जिद में जा रहे थे। रास्ते में रश था, दूर दराज से लोग सफर करते 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 बगदाद शरीफ में आए हुए थे, कई दिनों से आए हुए थे कि जुमे का दिन आने वाला है, खिताब कर सुनेंगे, ज़ियारत भी करेंगे हुजूर सैयदना गौसुल आज़म की। लोग बैठे हुए हैं, हुजूर गौसुल आज़म पास से गुजर गए। कोई खड़ा होके आपको सलाम नहीं कर रहा, कोई इस्तकबाल नहीं कर रहा, कोई प्रोटोकॉल नहीं दे रहा। शेख उमर कहते मेरी हैरत की इंतहा ना रही। मैंने कहा अजीब लोग हैं, उधर ज़ियारत करने भी आए हैं और सलाम करने भी आए हैं, और पास से हुजूर गौसुल आज़म गुजर रहे हैं, कोई खड़ा होकर सलाम नहीं कर रहा, कोई इस्तकबाल नहीं कर रहा। पर बाद जो ही मैंने सोचा वो सैलाब टूट गया। लोग खड़े हो गए, इस्तकबाल करने लगे, प्रोटोकॉल देने लगे, सलाम करने लगे, कदम बोसी करने लगे। और शेख उमर कहते लोगों ने मुझे धक्के मार मार के पीछे धकेल दिया। शेख उमर कहते मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा इससे तो पहले वाली हालत ही बेहतर थी, कम से कम मैं साथ तो जा रहा था। पर हमारे जो ही मैंने सोचा हुजूर गौसुल आज़म ने मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा। पर बेटा ये भी तो तूने सोचा था ना, इनको सलाम कोई नहीं कर रहा। सुनो, इनके दिल मेरी मुट्ठी के अंदर है, जब चाहूं अपनी तरफ फेर लूं, जब चाहूं कहीं और घुमा दूं। दिलों को कंट्रोल करना, दिलों को मुट्ठी में करना ये शान मुस्तफ़ा है, और दिलों को कंट्रोल करना ये शान गौसुल आज़म है। फिर देखिए, दूर से मुश्किल कुशाई करना, दूर से मदद करना, ये क्या है? शान मुस्तफ़ा है। शान मुस्तफ़ा है या नहीं? मक्का शरीफ में क्या था? कबीला बनु खज़ाआ था, कबीला बनु खज़ाआ मुसलमानों का हमेती कबीला था। और मक्का मुकरमा के अंदर ही कबीला था, कबीला बनु कनाना, कुरैश मक्का का तरफदार कबीला था। दोनों कबीलों के अंदर क्या थी? सख्त जंग थी। मगर कबीला बनु खज़ाआ मुसलमानों का हमेती कबीला हो गया, और कबीला बनु कनाना कुरैश मक्का का जब सुलह हुदैबिया हुई उनका तरफदार कबीला बन गया। एक रात ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम सय्यदा मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मुमिनीन उनके यहाँ क्या थे? आराम फरमाते। रात को तहज्जुद की नमाज के लिए आका अलैहिस्सलाम बीदार होते हैं। बीदार होकर वुज़ू खाने में आए, और वुज़ू खाने में आके फरमाए बाबा दे बुलंद का लब्बैक 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 नुसिरता नुसिरता या खज़ाआ नुसिरता। आका अलैहिस्सलाम ने ये बात फरमाई कि मैं हाजिर हूँ, हाँ तुम्हारी मदद जरूर की जाएगी, ऐ बनु खज़ाआ तुम्हारी मदद जरूर करूंगा मैं। हजरत सय्यदा उम्मुल मोमिनीन सय्यदा मैमूना अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, क्या यहाँ कोई शख्स आया हुआ है वुज़ू खाने में कि जिसके साथ आप बातें फरमा रहे हैं, महाविक गुफ्तगू हैं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, यहाँ कोई नहीं है। तो फिर किससे बातें कर रहे हैं? हुजूर ने फरमाया मक्का मुकरमा में हमारा जो हमेती कबीला था ना, कबीला बनु खज़ाआ, उन पर कुरैश मक्का ने कबीला बनु कनाना के जरिए हमला कर दिया था, हमला कर दिया है। और वो मुझे मक्का मुकरमा, हुजूर मदीना पाक में मुझे मक्का मुकरमा में मदद के लिए पुकार रहे थे। मैंने उनको जवाब दिया है कि हाँ तुम्हारी मदद मैं जरूर करूंगा। दूर से बातों को सुन लेना, दूर वालों को देख लेना, और दूर वालों की मुश्किल कुशाई करना ये शान मुस्तफ़ा है। और याद रख लें यही शान गौसे आजम, यही शान गौसुल आजम है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ, हुजूर गौसुल आजम वुज़ू फरमा रहे थे। वुज़ू करते करते अचानक आपने अपने जूते हवा में उछाल दिए, जूते हवा में उछाल दी। जब जूते हवा में उछले गायब हो गए। किसी को जुर्रत ना हो भी पूछने की कि पूछ तो सके भाई जूते किधर गए, किसने ले लिए? कोई पूछ ना सका, कोई बात ना कर सका। दिन गुजरते गए, महीना गुजर गया। एक महीने के बाद एक काफिला, अजमी काफिला बगदाद शरीफ में दाखिल हुआ। उनके पास वही जूते थे हुजूर सय्यदना गौसुल आज़म के। लोग दौड़े हुए आगे आए, कहा ए काफिले वालों ये तुमने जूते कहां से ले लिए?
काफिले वालों ने कहा इस तरीके से हम 1 महीना कबल एक जंगल से गुजर रहे थे, अचानक डाकू सरदारों ने हम पे हमला कर दिया। 2 डाकू सरदार थे और भी लोग थे, हम पे हमला आवर हो गए। हमने हुजूर सैयदना गौसुल आजम को मदद के लिए पुकारा, अल मदद या गौसुल आजम, अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह, हमारी मदद कीजिए। जो ही हमने पुकारा अचानक ये जूते आए, 2 सरदारों पर पड़े, दोनों सरदार वासिले जहन्नम हो गए। आज 1 महीने के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं और ये जूते हुजूर गौसुल आजम की बारगाह में वापस करने जा रहे हैं। दूर से मुश्किल कुशाई करना ये शान क्या है, मुस्तफा है, और दूर से मुश्किल कुशाई करना ये क्या है, शान गौसुल आजम है। फिर देखिए आपने पिछले जुमातुल मुबारक में भी सुना, कसरत उम्मत ये क्या है, शान मुस्तफा है। जितनी बड़ी उम्मत हुजूर की है, इतनी बड़ी उम्मत किसी और नबी पैगंबर रसूल की नहीं। हुजूर ने खुद फरमाया कि मैं क़यामत के दिन तुम्हारी कसरत पर क्या करूंगा, फख्र करूंगा, मुझे फख्र होगा कि सबसे बड़ी उम्मत क्या है, मेरी उम्मत है। और एक मुकाम पर रसूल ने फरमाया कि सारे अंबिया मेरे सामने गुजारे गए, सारी उम्मतें मेरे सामने गुजारी गई हैं। मैंने देखा कुछ नबी वो थे जिनके साथ 1 उम्मती, कुछ के साथ 2 उम्मती, कुछ के साथ 10 उम्मती, कुछ के साथ 100 उम्मती, कुछ के साथ 1000 उम्मती, कुछ के साथ हजारों लाखों। मगर हुजूर फरमाते सबसे बड़ी उम्मत जिस नबी के साथ दिखाई गई वो कोई और नबी नहीं था, वो मेरी ही जात थी। सबसे बड़ी उम्मत जो मुझे दिखलाई गई, हुजूर फरमाते मुझे अल्लाह पाक ने दिखलाई कि मेरे महबूब देख, मूसा के सर कितने उम्मती हैं, ईसा के सर कितने उम्मती हैं, फलां नबी के सर कितने अफराद हैं। कुछ नबी वो थे जिनके साथ कोई 1 उम्मती भी नहीं था, मगर सारे अंबिया की उम्मतों से बढ़ चढ़कर कसरत वाली उम्मत क्या थी, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत थी। और एक मुकाम पर हुजूर ने फरमाया जब क़यामत का दिन होगा, लाइनें लगेंगी, 17 सफ़े बनेगी, जन्नतियों की कुल 120 सफ़े होंगी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बकिया तमाम अंबिया की टोटली सफ़े जन्नतियों के अफराद की 40 होंगी, मगर मेरी अकेली उम्मत की जो सफ़े होंगी 80 सफ़े होंगी। जन्नती अफराद पर मुश्तमिल सफ़े कितनी होंगी मेरी उम्मत की, 80 होंगी। सबसे बड़ी उम्मत किसकी है, ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम की है। ये शान मुस्तफ़ा है, ये कसरत उम्मत, ये मौजज़ा मुस्तफ़ा है, ये शान मुस्तफ़ा है और ये अज़मत मुस्तफ़ा है। और याद रख लें कसरत मुरीदीन ये शान गौसुल आज़म है। कसरत वैसे तो मुरीद ख्वाजा अजमेर के भी हैं, दाता साहब के भी हैं, दीगर बुजुर्गों के भी हैं, मगर सबसे ज्यादा मुरीदीन जो हैं वो किनके हैं, हुजूर सैयदना गौसुल आज़म के हैं। न सिर्फ मुरीद बल्कि जितने पीर भी हैं, औलिया भी हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, हुजूर सैयदना गौसुल आज़म के मुरीद हैं। आपने फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, लोगों मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, मुरीदों की नहीं, यानी सिर्फ मुरीदों की नहीं, मुरीदों के साथ साथ तमाम वलियों की गर्दन पर आपने फरमाया मेरा क्या है, कदम है। और जब आपने ये बात फरमाई थी, कई बुजुर्गों ने खुद देखा कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम सामने खड़े हुए थे और हुजूर फरमा रहे थे बेटा अब्दुल कादिर ये कह दे, अब्दुल कादिर तू कह दे कि मेरा कदम जो है, अब्दुल कादिर का जो कदम है ये क्या है, तमाम वलियों की गर्दन पर है। जितने के औलिया अल्लाह हैं वो सारे के सारे हुजूर सैयदना गौसुल आज़म की बारगाह से खैरात पाते हैं। चिश्ती भी क्या है आपके मुरीद हैं, सोहरवर्दी भी क्या है आपके मुरीद हैं, नक्शबंदी भी क्या है आपके मुरीद हैं। चिश्ती मुरीद किस तरह हैं, जब आपने ये बात फरमाई थी कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, खुरासान के पहाड़ों में हजरत सैयदना ख्वाजा अजमेर मावे इबादत थे, उन्होंने ये बात वहां बैठ के सुन ली। जब इस बात को सुना अपनी गर्दन को झुका लिया, इतनी गर्दन को झुकाया कि कदमों तक अपनी गर्दन को ले गए और फरमाया कदमा का जा गौसुल आज़म अला रासी वाइनी, आपके सिर्फ गर्दन, आपका जो पाँव है मेरी गर्दन पर नहीं, आपके दोनों पाँव मेरे सर पर भी हैं, मेरी आंखों पर भी। फिर सिलसिला जो सोहरवर्दिया है उसके बानी कौन है, हजरत सैयदना शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी। वो फरमाते हैं कि मेरे चचा जान वालिद साहब इंतकाल कर चुके थे, चचा जान जो थे वो मेरे कफील थे, मुझे हुजूर सैयदना गौसुल आज़म के पास लेके आए और आके कहा हुजूर ये मेरा भतीजा है उमर सोहरवर्दी, इसने तमाम उलूम अकलिया और तमाम उलूम नकलिया हासिल कर लिए,
याद, आजकल लोग बड़े अपने आप को अल्लामा कहते हैं, मैं भी अल्लामा हूं, फला भी अल्लामा है, वो भी अल्लामा। अल्लामा का लफ्ज उनको अदा करना नहीं आता होता, मगर अल्लामा कहलाने के वो अपने आप को मुस्तहिक समझते हैं कि हम क्या हैं, हकदार हैं, हम भी अल्लामा। अल्लामा की तारीफ सुन लीजिए, मल्लहू महारतुन ताम्मतुन फिल उलूमिल अक़लिय्यत वन नक़लिय्यत फहुवा अल्लामा। अल्लामा कहते हैं जिस शख्स को उलूम अक़लिया और उलूम नक़लिया के अंदर क्या हो, महारत तामा हो, सिर्फ महारत ही ना हो बल्कि महारत तामा हो, उसे क्या कहते हैं, अल्लामा कहते हैं। लफ्ज अलामा नहीं होता, अलामा अलामत का मतलब होता है निशानी, लफ्ज होता अल्लामा। अल्लामा किसे कहते हैं, अल्लामा जिसको उलूम अक़लिया पता नहीं, उलूम अक़लिया कौन से हैं और कहला रहे मैं क्या हूं, अल्लामा हूं। ये पता उलूम नक़लिया कौन से हैं मगर अपने आप को क्या कहला रहे, हम भी क्या हैं, अल्लामे। तो जिसको उलूम अक़लिया ये इल्म मंतिक है, फलसफा है, इल्म कलाम है, इनके अंदर क्या हो, महारत तामा हो, और उलूम नक़लिया यानी कुरान है जो नकल होते चले आए हैं, मुंतकिल होते 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 1400 सालों से आज हम तक आन पहुंचे। उलूम नक़लिया कुरान और हदीस फिका, इनके अंदर क्या हो, महारत तामा हो, उसे क्या कहते हैं, अल्लामा कहते हैं। फरमाते हैं कि मेरे चाचा जान ने कहा कि ये मेरा भतीजा है शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी, इसने उलूम अक़लिया भी हासिल कर लिए और उलूम नक़लिया भी हासिल कर लिए। हुजूर जरा इनको अपना फैज़ अता फरमा दीजिए। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म ने शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी सिलसिला सोहरवर्दी के जो बानी है, वो फरमाते हैं कि हुजूर सैयदना गौसुल आज़म ने मुझसे चंद एक सवालात किए और मैंने उनके सवालात के जवाब दिए। फिर आपने क्या किया, मेरे सीने पर यूं हाथ फेरा, तमाम के तमाम उलूम छीन लिए, मेरा सीना बिल्कुल साफ कागज की तरह साफ हो गया। फिर क्या किया आपने, नई शान के साथ, नई आन के साथ फिर अपना हाथ फेरा, नई शान के साथ और नई आन के साथ मुझे तमाम उलूम ज़ाहिरिया भी अता फरमा दीजिए और तमाम उलूम बातिनिया भी अता फरमा दीजिए। यानी सिलसिला जो सोहरवर्दिया है वो भी क्या है, आपके दर के खैरात पाने वाले हैं। सिलसिला जो नक्शबंदिया है वो भी क्या है, आपके चाहने वाले और आपसे फैज की भीख लेने वाले हैं। कैसे, शेख बहाउद्दीन शाह नक्शबंद जो सिलसिला नक्शबंदिया के जो बानी है वो अभी पैदा भी नहीं हुए थे। शहर बुखारा के अंदर उनकी विलादत होनी थी और अभी विलादत को 157 साल बाकी रहते थे। कल किसने पैदा होना है, कैसा पैदा होना है, वो कैसा होगा, कोई क्या जानता है, मगर ये बातें हुजूर सैयदना गौसुल आज़म जानते हैं। 157 साल पहले हुजूर सैयदना गौसुल आज़म शहर बुखारा पर से गुजरते हुए आपने फरमाया, लोगों इस मुकाम पर मेरा के बेटा बहाउद्दीन पैदा होगा। कब, 157 साल के बाद, मुझसे 157 साल के बाद इस मुकाम पर बुखारा शहर में मेरा के बेटा पैदा होगा जिसका नाम बहाउद्दीन होगा और मैं आज उसको उसके हिस्से का फैज इस मुकाम पर दिए जा रहा है। कसरत मुरीदीन ये हुजूर सैयदना गौसुल आज़म की करामत है। और फिर देखिए चांद पर, सितारों पर, सैयारों पर हुकूमत किसकी है, मुस्तफा की है। हुजूर ने फरमाया मिराज से वापसी आए, वो जी काफिला हमारा जो है वो अगर आपको रास्ते में मिला था बताइए कब वापस आएगा, कुफार ने पूछा। हुजूर ने फरमाया तुम्हारा जो काफिला है मुझे रास्ते में उसकी मुलाकात हुई थी, वो बुध के दिन सूरज के गुरूब होने से पहले वापस आ जाएगा। बुध के दिन सूरज के गुरूब होने से पहले वापस आ जाएगा। बुध का दिन आ जाता है, सूरज के गुरूब होने का टाइम हो गया, अपने भी खड़े हो गए, गैर भी खड़े हो गए कि सूरज के गुरूब होने का टाइम तो आ गया, मगर दूर दूर तक काफिले के नामो निशान नहीं है। फिर क्या हुआ, सूरज के गुरूब होने का टाइम गुजर गया मगर सूरज डूबा नहीं, और तब तक सूरज खड़ा रहा जब तक कुफार ने अपने आते हुए काफिले को देख नहीं लिया और पहचान नहीं लिया। सूरज मुस्तफा की ताबेदारी कर रहा है, हुजूर की गुलामी कर रहा है। मुस्तफा ने चाहा डूबे हुए सूरज को घुमा के रख दिया। चांद के मुस्तफा ने एक दफा नहीं 2 बार टुकड़े टुकड़े फरमा दिए थे। ये क्या शान मुस्तफा है कि सूरज, चांद, सितारे, सैयारे मुस्तफा के ताबे हैं। और इस शान के मजदर भी कौन है, हुजूर सैयदना गौसुल आज़म है। कैसे, मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि देख देना आपने फरमाया लोगों ये जो सूरज है हर रोज का सूरज तुलू होने से पहले, कौन कह रहे हैं, हुजूर सैयदना गौसुल आज़म, हर रोज का सूरज तुलू होने से कबल मेरी बारगाह में आता है और आकर मुझे झुककर सलाम करता है
और कहता है अब्दुल कादिर इजाजत है मैं तुलू हो जाऊं? अब्दुल कादिर इजाजत है ना मैं तुलू हो जाऊं? हर रोज का सूरज तुलू होने से कबल मेरे पास आके मुझसे पूछता है सूरज क्या है आपके ताबे है, चांद सितारे आपके क्या है ताबे हैं। और चांद के बारे में आपने फरमाया कि हर महीने का चांद निकलने से कबल मेरे पास आता है और आकर मुझसे कहता है अब्दुल कादिर इस महीने ये वाकयात रूनमा होने वाले हैं, इस महीने ये हो जाएगा, फुला आ जाएगा, फुला चला जाएगा, ये वाकया हो जाएगा, ये हादसा हो जाएगा। यानी सूरज और सितारे आपके हुक्म के क्या थे? पाबंद थे और ताबेदार थे। मुझे किस तरह हो सकता है, हमारी अकल में नहीं आता। सूरज चांद सितारे हुजूर गौसुल आजम के मुरीद के हुजूर के उम्मती के ताबे हो गए, ऐसा किस तरह हो सकता है? देखो अल्लामा इकबाल से पूछ लीजिए। अल्लामा इकबाल वो तो इल्म की, वो तो अल्लामा है, वो तो क्या है? अल्लामा है, वो तो इल्म की बात ही करेंगे ना। वो फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। कैसे हो सकता है कि सूरज चांद सितारे सैयारे जो हैं एक हुजूर के उम्मती के गुलाम के क्या है ताबे हो सकते हैं? किस तरह हो सकते हैं? इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या क्या, ये सूरज ये सितारे ये सैयारे, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम भी तेरे। अगर तू हुजूर का हो जाए तो फिर लोहो कलम तेरे ताबे हो जाएंगे, कलम तुझे थमा दिया जाएगा, लो भी तेरे पास आ जाएगी, जो चाहना अपनी तकदीर को फिर लिख ले। फिर देखिए सूरज सितारे सैयारे ये तो मुस्तफा अलैहिस्सलाम के ताबे, ये हुजूर सैयदना गौसुल आजम के भी ताबे। आका अलैहिस्सलाम की नबूवत ने सारे अंबिया की नबूवतों को घेर रखा था। अल्लामा कस्तलानी शारे बुखारी फरमाते हैं आलम अरवाह में जब अल्लाह पाक ने अंबिया से वादा लिया, अचानक नूरे मोहम्मदी अरवाह अंबिया पर छा गया, इतने घेर लिया। अरवाह अंबिया ने कहा बारी ताला ये किसका नूर है जो हम सब पर छा चुका है, हमें घेर रखा है इसने, ये क्या है? अल्लाह पाक ने फरमाया ए अरवाह अंबिया ये नूरे मुस्तफा है, अगर इस पर ईमान लाओगे तो तुम्हें इनके ईमान लाने के सदके में नबी बना दिया जाएगा। अरवाह अंबिया को नूरे मुस्तफा ने घेर रखा था, वही नबी बना जिसने मुस्तफा को वहां माना। और इस शान के मदर भी क्या है? हुजूर सैयदना गौसुल आजम तमाम औलिया कामिलीन का, सालिहीन का, कामिलीन का, उलमा का, उरफा का मुत्तफका क्या है? ये मसला है, ये बात है, मुसद्दका ये बात है, मुसल्लमा ये बात है, तस्लीम शुदा कि कोई शख्स आज उस वक्त तक वली नहीं बन सकता है जब तक उसकी विलायत पर बिलवास्ता या बिला वास्ता हुजूर सैयदना गौसुल आजम की मोहर जब्त ना हो। आज तमाम वलियों की विलायतों पर हुजूर सैयदना गौसुल आजम की विलायत छा चुकी है। शेख अली इब्न हैती कहते एक दफा ऐसा हुआ 70,000 अफराद का मजमा था, हुजूर सैयदना गौसुल आजम खिताब कर रहे थे, खिताब करते करते आपका एक सामने मुरीद बैठा हुआ था, वो सो गया। हुजूर सैयदना गौसुल आजम ने खिताब करते करते खिताब छोड़ दिया, उसके सामने आके हाथ बांध लिया और हाथ बांध के खड़े हो गए। अचानक मुरीद की जो ही आंख खुली, मुरीद डर गया कि मेरे शेख ने मेरे सामने हाथ बांधे हुए। लोग भी हैरान हुए। आपने फरमाया कि हैरान नहीं होना, ये इनके सामने मैंने हाथ नहीं बांधे हुए थे, ये ख्वाब में ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर रहे थे, मैंने हुजूर के सामने हाथ बांधे हुए थे। लोगों ने कहा है हुजूर गौसुल आजम के मुरीद तेरी अजमत के क्या कहने कि तूने यहां बैठे बैठे ख्वाब में ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर ली है। उस मुरीद ने कहा मैंने तो ख्वाब में देखा है ना, और हुजूर सैयदना गौसुल आजम ने आलम बिदारी में देख लिया। भाइयों आज भी आपकी फयूज़ात जारी व सारी है, आपकी तवज्जुहात का फैज़ आज भी जारी व सारी है। सिर्फ शर्त यह है कि अपने दिल के अंदर उनकी वाबस्तगी पैदा की जाए, दिल के अंदर उनकी मोहब्बत पैदा की जाए और उनकी तालीमात को अपनाया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको हुजूर सैयदना गौसुल आजम का फैज़ अता फरमाए।